गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये जो ब्लॉग है वो मंडे से है। तो आज है मंडे और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो ये मेरी गैलरी के आगे का व्यू है। और अभी हमारी चाय नहीं हुई है। बस मैं उठने के बाद मैं छत पर आ गई थी, तो मैंने ये व्यू सुबह सुबह का लिया है। अभी थोड़ा बहुत कोहरा भी है और आसमान में थोड़ा सा कोहरा दिख रहा है। और अभी उतनी ठंडी पता नहीं चल रही है और थोड़ा सा दिन होने लग रहा है तो ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है। और फिर मैंने चाय बिठाया था, चाय हमारी होगी उसके बाद आगे का काम होगा। तो ये सुबह की चाय है, सुकून वाली चाय है। और आज मंडे से बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। और फिर हम और चाय बनाकर हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद फिर ये रेडी होने के लिए चले गए थे, इनको दुकान जाना था, तो फिर ये रेडी होकर चले जाएंगे। और बस हम बैठ के चाय पीने के लिए। तो जो यही बस सुबह का जो सुबह वाली जो चाय होती है ना ठंडी की, वो भी अदरक डाल के, तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद आप अपना पूरा दिन काम में लग जाते हैं। तो डेली का यही है, सुबह उठो और टहलने के बाद, सुबह टहलने के बाद छत पर, उसके बाद फिर हम चाय बैठाते हैं। और चाय के बाद फिर हमारे घर में जो नाश्ता वगैरह बनना होता है बच्चों के लिए, और लंच हो या फिर इनके लिए लंच हो, तो मैं एक ही बार बना देती हूँ। और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ। कुछ काम हो जाने के बाद, घर का काम, झाड़ू वगैरह, बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं दूसरा काम में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे का काम धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं। तो सबके घर में सुबह का काम ऐसे ही होता होगा। तो उठने के बाद तुरंत से काम करने का तो मन नहीं होता है, तो हम चाय बना लेते हैं। तो हमारी ये सुकून वाली चाय होती है, इसलिए थोड़ी देर हम बातें करते हैं और फिर चाय वगैरह पीने के बाद ही हम दूसरा काम करते हैं। फिर मैंने आज गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो आलू मैंने उबाल दिया था, उबाल के मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था उसको। और फिर गोभी में भून रही थी। उसके बाद थोड़ा तेल डाल के मैं आलू को भी भून लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, और जो आलू भूनूँगी उसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो उसके बाद फिर मसाले वगैरह भूनने के बाद, तो मसाला ये जो है ये प्याज का मसाला था, लहसुन जीरा और प्याज का मसाला था। कुछ लाल मिर्च मैंने उसमें पीसी थी। और फिर ये सादी रोटी, इसके साथ हम घी लगा देते हैं। बच्चों के लिए भी यही होता है नाश्ते में। पराठा कम ही सीखता है मेरे यहाँ, पराठा हम कम ही खाते हैं। जब भी आलू पराठा बनता है तो रिफाइन का यूज करते हैं, और नहीं तो ऐसे सादी रोटी बनानी होती है तो हम घी लगा देते हैं। तो जी बस ये नहा के पूजा कर लिए थे। आज के लिए, आज तक मुझे पूजा नहीं करना था, और मतलब 7 दिन होने के बाद ही हम पूजा करते हैं। तो अभी मेरा 7 दिन नहीं हुआ था। 7 दिन हो जाने के बाद फिर मैं अपना बाल वगैरह धो के मैं पूजा में लग जाऊंगी। तो ये अपना लंच और बच्चों का लंच लेके निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने फिर एक कप चाय बनाई थी, मैंने सिर्फ अपने लिए। जब तो थोड़ा अब मेरा काम स्टार्ट होगा, झाड़ू वाड़ू और कपड़े मैंने फोल्ड करनी है। और किचन में बर्तन पड़े हैं, उसको मैं धुलाई करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो चलते हैं अपना काम करने के लिए और फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मेरा ना सिर्फ नाश्ता बना है, और नाश्ते में सब्जी था, आलू गोभी का सब्जी था। मैंने सब्जी आलू उबाल के बनाया था, गोभी की सब्जी। और यहाँ पर कपड़े पड़े हैं, ये सारे फोल्ड करने हैं, कल के धुले हुए हैं। और मैं झाड़ू अभी नहीं लगाई हूँ, बिस्तर ठीक करने हैं। तो मैं बेड ठीक करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी।
और उसके बाद फिर किचन में ना कुछ बर्तन पड़े हैं, उसको मैं धुलाई करूँगी। यहाँ ये बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उसके बाद मैं धुलाई करूँगी और फिर ये कपड़े यहाँ फोल्ड करूँगी मैं, और तब जाके झाड़ू लगाऊँगी। तो मैं इधर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं गाँव में आ गई हूँ। तो इधर ये लोग बस सुबह के टाइम एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है इनका ना तो स्कूल जो है 10 या 10 बजे से ही होगा, तभी ये लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी इधर देखती हूँ तो देखो यहाँ बकरी वगैरह दिख रहा है ना। और जब ये सुबह के टाइम चूल्हे वगैरह जलाती हैं तो धुआं निकलता है, वो मुझे बहुत अच्छा। अभी तो बस सुबह का काम इतना ही हुआ है। नाश्ता बना है और कुछ नहीं बना है। ये चले गए दुकान, बच्चे चले गए स्कूल, और मैं अभी बाकी का काम करूँगी। फिर मिलते हैं। तो बस मैं यहाँ गई थी, कुछ बर्तन पड़े थे, जो नाश्ता वगैरह हो गया था तो उसके बर्तन पड़े थे। जैसे मैंने आटा वगैरह किया था तो चौकी थी, बेलना चौकी वगैरह था, तो उसको मैं सफाई कर दूँगी। और कुछ बर्तन छोटे मोटे थे उसको क्लीन कर दूँगी। और कढ़ाई था जिसमें मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने खाली कर दिया था। खाली करके मैंने उसको भी धुलाई करके और रख दिया था। और चाय के बर्तन वगैरह थे, मतलब थोड़े छोटे मोटे बर्तन हो ही जाते हैं सुबह के टाइम में। उसके बाद फिर बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते हैं, उनको सुबह सुबह खाना का मन नहीं होता है, तो बस फिर भी बर्तन हो जाता है। चाय का हो गया, कप हो गया, और चाय जिसमें मैंने चाय बनाई थी वो वाला बर्तन हो गया, और जिसमें मैंने आटे गूँथे थे वो बर्तन हो गए। तो ऐसे करके 2-4 बर्तन हो जाते हैं। तो उसको धुलाई करने के बाद मैं क्लीन कर दूँगी और सिंक वगैरह भी मैं मांज दूँगी। और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और बिस्तर मैंने ठीक नहीं किया था तो बेड वगैरह ठीक करूँगी, चादर वगैरह झाड़ूँगी। कंबल मैंने धूप में डाल दिया था, थोड़ा सा स्मेल जैसे आने लग रहा था तो मैंने उसको धूप में डाल दिया था। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसको रोड में रख देती हूँ। बस यही है। दिन का सारा काम हो जाने के बाद थोड़ा सुकून मिलता है, अच्छा भी लगता है देखने के बाद। जब आपका घर क्लीन हो जाए तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और जब घर बिखरा रहता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, अगर कोई आ जाए तो वैसे में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस हमारा ज़्यादा टाइम तो यही हो जाता है घर को क्लीन करने में, कपड़े धोने में, तो बस यही सब है। और छोटे मोटे काम होते हैं दिन भर का तो हो ही जाता है। बच्चों का ड्रेस वगैरह धुलाई करना, बैग वगैरह धुलाई करना, बहुत सारा काम हो जाता है हमारा। लेकिन हाँ, जब काम टाइम से हो जाता है तो सुकून भी मिलता है, तो अच्छा भी लगता है देखने में। और बर्तन वगैरह एक जगह सेट हो जाते हैं, उनको स्पेस देने के बाद और भी अच्छा लगता है कि मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो ये सुकून वाली लगती है सुबह का सब टाइम, जो काम सारा खत्म हो जाता है उसके बाद मैं सिंक वगैरह में बर्तन लगा के मैं थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं उसको साफ कर दूँगी यहाँ का। और बस यही है सुबह का। फिर मैं यहाँ बेडरूम पे आ गई थी और झाड़ू लगाने के लिए, तो मैंने बिस्तर और चादर वगैरह ठीक कर लिया था। कभी कभी कॉर्नर में हाथ नहीं पहुंचता है तो मुझे बेड पर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी खा के कॉर्नर के साइड फेंक देते हैं। तो कल इन्होंने बिस्किट वगैरह खाया था तो फेंक दिया था पलंग के पास। थोड़ा सा कॉर्नर पड़ता है विंडो के पास में, तो वहाँ मुझे ऊपर चढ़ के झाड़ू लगाना पड़ा। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता है। बच्चे रहते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ करने के लिए, लेकिन
फिर मुझे बेड पर चढ़ना पड़ा उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि हाथ मेरा वहाँ तक जा नहीं रहा था। चादर मैं गैलरी पर डाल दी थी। सुबह में बच्चे ने पानी थोड़ा सा गिरा दिया था, तो उसको थोड़ा सा मैं धूप में ऐसे करके डाली थी, फिर मैंने उसको ला के यहाँ पे डाल दिया था। तो बस जी यही है। और सुबह का काम जब होता है तो एक सुकून मिलता है कि पूरा दिन का काम हम निपटाते तो हैं, टाइम तो लग जाता है पर अच्छा भी लगता है देखने में।
यहाँ मैंने कपड़े जगह पर रख दिए थे और स्वेटर मैंने टोकरी में रखा, और इधर मैं जो बच्चों के कपड़े थे मैंने वहाँ पर सेट कर दिया, और कुछ मेरे कपड़े थे और इनके कपड़े थे तो मैंने जगह पर रख दिया है। और बस ये जो काम था ख़त्म हो गया। कुछ कपड़े मैंने अलमीरा में रखा है। छोटे मोटे काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है इसमें और समेटने में उसको। और यहाँ कपड़े सेट करने का काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। यहाँ शायद मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी, सॉरी, क्योंकि मैं जब कपड़े फोल्ड करके रखी उसके बाद फिर मुझे लगा इस रूम से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, तो वही निकाल रही थी। कपड़े फोल्ड करने के बाद भी थोड़े बहुत धूल निकलते हैं तो मैं झाड़ू आधा करके लगाने लगी थी। वहाँ मैंने एक रूम में झाड़ू लगा के छोड़ दिया था, तो फिर मैं इस वाले रूम में आ गई थी जहाँ मैंने कपड़े फोल्ड किए थे। तो बस यहाँ पोछा का काम ख़त्म हो जाएगा तो इस वाले रूम से फिर मैं गैलरी पर चली जाऊँगी पोछा लगाते हुए। तो यहाँ पोछा का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे दाल बैठा के नहाने चली जाऊँगी।
या मैं दाल बैठा रही थी पालक डाल के, और उसमें मैंने 2-3 आलू डाल दिए थे चोखा बनाने के लिए। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, नमक और हल्दी डाली थी और एक टमाटर कट करके डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। हाय। और बस मैं नहा के आ गई थी, और जो मैंने दाल बैठाया था चूल्हे पर, तो बस वो भी हो गया है। तो अब मैं चोखा बना दूँगी। दाल हो चुका है, दाल मैंने चूल्हे पर बैठाया था। तो अगर मेरा चैनल पसंद पड़ता है, वीडियो पसंद पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो ब्लॉग है वो बिहार से है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का है, और फिर मैं दाल को ठीक करूँगी और चोखा बनाऊँगी। और सुबह में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो बच गया था, तो इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ मैंने चोखा और दाल बैठाया है, चावल बनाऊँगी बस। और उसके बाद फिर बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी स्कूल से। तो अभी 1:05 हो रहा है, उधर घड़ी में दिखे। ये दाल है पालक वाली, और मैंने इसमें थोड़ा सा पालक कट करके डाल दिया था, और टमाटर वगैरह मैंने डाला था, और ये आलू जो उबलने के लिए डाला था। तो इसको मैं चोखा बना दूँगी, और मिर्चा वगैरह का मैं छौंक लगाऊँगी इसमें। फिर ये चोखा बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी, बस यही था। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।